आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे जैसे ये लेक्चर देखोगे आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। कैसे आपको करंट लगती है, आपको करंट क्यों लगती है, आपको आज इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत विभव की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो वैद्युत विभव जो आया है वो वैद्युत क्षेत्र का ही एक अभिलक्षण है। क्या होता है कि जब मैं वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाता हूं तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य इसमें किसमें बदल जाता है, वैद्युत विभव में। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ आपको परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं। अब वैद्युत विभव को जानने से पहले आपको मैं एक छोटा सा बेसिक चीजें क्लियर कर देता हूं कि हम वैद्युत विभव पढ़ते किस लिए हैं। तो वैद्युत विभव इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वैद्युत विभव हमें यह बताता है कि जो आवेश है, आवेश की प्रवाह जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कोई धनावेश का प्रभाव होता है तो वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो गर्म करते हैं और उस गर्म ईंट को किसी ठंडे ईंट के ऊपर रखते हैं तो वो उसमें से हीट का फ्लो गर्म ईंट से ठंडे ईंट में तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो, सेम ना हो। तो सेम पोटेंशियल का भी सेम कंडीशन है। जब हम हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल की कोई भी दो वस्तु को आपस में रखते हैं तो उसमें आवेश का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों में आवेश क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव। मान लो हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो जब किसी आवेश को, हमारे पास एक परीक्षण आवेश है जो कि अनंत में रखा है, ये किस पे रखा है, अनंत में रखा है। और ये परीक्षण आवेश, अच्छा ये क्योंकि धन परीक्षण आवेश है, क्या है ये, धन परीक्षण आवेश, और ये अनंत पर रखा है। किस पर रखा है, अनंत पर। तो हम मानेंगे कि इसका जो विभव है वो लगभग क्या है, शून्य है। और ये क्योंकि ये परीक्षण आवेश बहुत अल्प होता है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र में होता है वो भी लगभग नगण्य होते हैं। तब हम क्या करते हैं कि ये हमारे वैद्युत क्षेत्र है और इसके कारण भी कुछ वैद्युत क्षेत्र होता है, हल्का भी हो बहुत कम हो लेकिन होता है। तो जब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जाता है तो लाने में एक बल इस पर, जो देखो जब मैं इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की ओर लाता हूं तो ये भी वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर एक पीछे की तरह बल कार्य करेगा। तो उस बल के विरुद्ध कार्य करते हुए जब मैं इस परीक्षण आवेश को उठाकर बिंदु वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाता हूं तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य जो है उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है कि परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इन दोनों का अनुपात जो है यही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिणामी अनुपात को ही इस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब जब भी तुम बहुत दूर से किसी परीक्षण आवेश को उठाकर किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हो तो तुम्हें उसके विरुद्ध कार्य करते हुए, उस बल के विरुद्ध कार्य करते हुए तुम्हें उसको उठाकर वैद्युत क्षेत्र में लाना पड़ता है। मतलब तुम्हें कुछ शक्ति, अपना कुछ शक्ति तुम्हें वहां पर अलग से लगाना है और वही शक्ति क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभव का सूत्र। क्या हो गया, वैद्युत विभव का सूत्र। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो इसकी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। मात्रक क्या होगा वैद्युत विभव का, वो होगा जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। तो ये था हमारा वैद्युत विभव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको करंट क्यों लगता है? आपने करंट का एहसास कभी ना कभी अपने लाइफ में किया होगा। तो इसका कारण क्या है?
तो इसके कारण ही है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को कि एक्चुअल में ये कार्य कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस हम जान लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी को करंट लगता ही क्यों है। हमारी बॉडी में 70% पानी है और उस पानी में क्या है, साल्ट यानी कि लवण है। और हम जानते हैं कि पानी और नमक का घोल जो है वो गुड कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें वैद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो हमें करंट ही क्यों लगता है। तो करंट इसलिए लगता है क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर होता है। जैसे ही हम किसी धारावाही तार को पकड़ते हैं तो क्या होता है कि धारावाही जो तार होता है वो हायर पोटेंशियल होता है और हमारी बॉडी और जो बॉडी अगर और करंट तभी लगता है जब हम खाली पैर धरती से हमारी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि धरती जो है वो एक प्रकार से लोअर पोटेंशियल की तरह काम करता है और जो तार है जो वो हायर पोटेंशियल की तरह। और मैंने पहले ही बता दिया जो आवेश का फ्लो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो जैसे ही हम किसी आवेशित तार को पकड़ते हैं तो जो उसमें से आवेश निकलकर हमारी बॉडी से होते हुए लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करता है और तब हमें बिजली के झटके का महसूस होता है। और ये बिजली का झटका जो है हमारी नर्वस सिस्टम और मसल्स को इफेक्ट करता है और बॉडी को क्या कर देता है, सिकुड़ देता है। तो अब बात करते हैं विभवांतर के बारे में। अब समझते हैं इसको। क्या होता है कि हमारे पास एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या होता है कि इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या मान लिया, दो बिंदु मान लिया, ये ए मान लिया और ये बिंदु बी मान लिया। इतना क्लियर है। अब इधर कोई आवेश है या कोई चार्ज है जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक चीज याद रख लेना कि कोई भी आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो उस आवेश के जितने करीब आप रहोगे वहां पर विभवांतर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा विभवांतर क्या होता जाएगा, कम। तो मैं मान लेता हूं कि आवेश का इधर है तो इस पर विभवांतर क्या है, उच्च है और इस पर विभवांतर निम्न है। अब हम जानते हैं जो आवेश होता है, जो धनावेश होता है या जो परीक्षण धनावेश होता है उसका प्रभाव किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। मैं क्या करता हूं, एक परीक्षण धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने के लिए कार्य करता हूं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल बाहर की तरफ कार्य करेगा और दूसरी बात यह है कि जो आवेश का फ्लो है वो उच्च से निम्न की ओर होता है, ना कि निम्न से उच्च की ओर। तब इस नियम का विरोध करते हुए भी हम क्या करेंगे, उस आवेश को उठाकर मैं बिंदु ए तक लाने की कोशिश करता हूं। तब मुझे इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य जो है इसमें क्या कहलाता है, इसका विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उस कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात जो है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो इसका विभवांतर देखो, जो ए पॉइंट है इसका विभवांतर उच्च है, जो बी पॉइंट है इसका विभवांतर निम्न है। तो हम जानते हैं जो आवेश का प्रवाह है वो उच्च विभव से कहां से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, क्योंकि यहां उल्टा हो रहा है कि निम्न विभव से क्या उच्च विभव की ओर ला रहा हूं। तो उच्च विभव का बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव जो है वो परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। देखेंगे कि किसी आवेश के कारण, कोई भी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव क्या होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश।
ये एक क्या है, प्लस क्यू आवेश जो कि बिंदु ए पर स्थित है। किस पर स्थित है, बिंदु ए पर। इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां मुझे वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात। और वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तब क्या करते हैं कि यहां से ए से, कितने से, ए से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर मैं एक बिंदु पी लेता हूं, ओ सॉरी, एक बिंदु क्या लेता हूं, बी लेता हूं, जहां पर कोई परीक्षण धनावेश क्या रखा है, क्यू नॉट रखा है। अब क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और ये कोई परीक्षण परीक्षण आवेश रखा, तो इसके कारण इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उस बल की दिशा कहां होगा, बाहर की तरफ। कहां, बाहर की तरफ। तब देखेंगे सबसे पहले कि इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से अल्प दूरी, कितनी दूरी, अल्प दूरी, जैसे कि dx मान लिया, पूरा दूरी अगर x तो ये अल्प दूरी dx, जो कि बिंदु क्या है, c तक लाने में क्या कार्य किया जाता है। फिर हम देखेंगे पूरे के लिए अगर छोटा सा हम अवयवी खंड ले लेंगे और परीक्षण आवेश को, इसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को बिंदु 20 से सी तक लाने में क्या कार्य कितना होगा वो देखेंगे। फिर मैं पूरे, अगर मैं इतना मुझे पता चल जाए कि यहां तक परीक्षण आवेश को लाने में हमें क्या कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि मुझे बिंदु पी तक लाने में, इस परीक्षण आवेश को बिंदु पी तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। और फिर वही कार्य हमें किसमें, विद्युत विभव में कैसे बदलते हैं वो हम देखेंगे। अगर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है कि हमारे पास एक माना एक प्लस क्यू आवेश और ये एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। मींस जो माध्यम है या तो वायु है या तो निर्वात है। तो क्या लिखना है कि किसी परावैद्युतांक माध्यम में एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तब क्या करना है कि बिंदु ए से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी लेना है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तब परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, और फिर देखेंगे उसके लिए विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले दो दो आवेश है और इसके बीच में कुछ दूरी है, तो यहां पे कौन सा नियम लगेगा, कूलम का नियम। तो कूलम के नियम अनुसार, कूलम के नियम अनुसार क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्या होगा, ये होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस माध्यम में रखा है, परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, क्यू नॉट अपॉन दूरी क्या है, x, तो x का स्क्वायर। समीकरण ये क्या हो गया, फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो अब मुझे कार्य देखना है कि बिंदु बी से सी तक लाने में क्या कार्य किया जाता है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो क्योंकि देखो हम एक छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, बहुत अल्प दूरी है, तो इसके लिए कार्य भी क्या होगा, बहुत अल्प होगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, F, और विस्थापन क्या है, dx। लेकिन देखो जिस पर बल बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उस बल के विरुद्ध इसको कार्य करते हुए इसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं ना, तो विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो इस dx किसका हो जाएगा, विस्थापन, dx माइनस के dx। तब मैं लिख सकता हूं माइनस f dx। अब क्योंकि f हमारे पास है
तो क्या मैं एफ की वैल्यू रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा? क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो ये हमें पता चल गया है कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो ये है। अब मैं क्या करता हूं कि अब मुझे यहां से यहां तक लाने में तो पता चल गया कि मुझे कार्य कितना करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं, ये बिंदु कहां पर है? अनंत पर है ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहां पर ला रहा हूं? बिंदु पी पर। मतलब दूरी कितना है यहां से यहां तक? आर। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? आर है। तब यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? तो परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य देखते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। तो मैं परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत पर है ये, अनंत से मैं क्या कर रहा हूं, इसको कहां से कहां तक ला रहा हूं? बिंदु पी तक। तो जब अनंत से बिंदु पी तक ला रहा हूं तो मैं क्या कर दूंगा, इसका अनंत से बिंदु पी तक जो दूरी है आर है, इसका समाकलन कर दूंगा। तो जो हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि वहां से मैं ला रहा हूं कहां तक? आर दूरी पर। तो ये हमारा अपर लिमिट। तो इसका समाकलन डी डब्ल्यू, और इसका जो समाकलन होगा वो अनंत से लेकर कहां तक? आर तक। क्या? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। हम जानते हैं समाकलन किसके सापेक्ष होगा। देखो, अपकलन अगर dx का है तो समाकलन भी किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष। डी डब्ल्यू का समाकलन तो क्या आ जाएगा हमारा? सिंपली w। और ये पूरी वैल्यू क्या है? नियतांक। माइनस का 1/, ये तो छूट ही गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? dx अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? समाकलन करना है। तो मुझे पता है अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां भी के। इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो x जब ऊपर जाएगा तो किसका जाएगा? माइनस का 2dx। और हम जानते हैं कि अगर x n का समाकलन करता हूं तो क्या आ जाएगा? x की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1। इसका मुझे क्या करना है? समाकलन करना है। तो अगर मुझे इसका समाकलन करना है तो देखो कैसे, इसका क्या हो जाएगा? पावर w इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं इसका समाकलन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? जब मैं इसका समाकलन करूं, ध्यान से देखना, जब मैं इसका समाकलन कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? ऊपर x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट से r तक। तो जब इनफाइनाइट से r तक आ रहा है तो देखो, अब जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये हमारे पास आ रहा है, ये तो माइनस का है, और ये देखो x की पावर -2 प्लस 1 मींस x की पावर माइनस का 1, और x की पावर माइनस का 1 है। जब मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो x की पावर प्लस का 1, और नीचे -2 प्लस 1 मींस माइनस। लिमिट इनफाइनाइट टू r, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मुझे लिमिट लगाना है तो हम फंक्शन जानते हैं, अगर किसी फंक्शन पर तुम्हें लिमिट लगाना है, अगर किसी फंक्शन पर तुम्हें लिमिट लगाना है तो सबसे पहले कौन सा लिमिट लगता है? सबसे पहले लोअर कौन सा लगता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखो जरा, इसको रखो। तो W बराबर, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा? लिमिट रखेंगे
तो इस पर जब लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। देखो r एक बार x की जगह पर लगेगा, देखो f एक बार r x की जगह पर लगेगा, एक बार इनफाइनाइट माइनस करके x की जगह पर लगेगा। तो सेम r क्या x पर लगेगा तो 1/r माइनस, जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस, जब r सॉरी इनफाइनाइट जब x की जगह लगेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। हम जानते हैं कि जो 1/इनफाइनाइट होता है वो जीरो मीन्स तुम इनफाइनाइट में एक छोटा सा बिंदु रखोगे तो क्या तुम्हें वो बिंदु दिखेगा? नहीं, तो वो लगभग क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? जीरो। इसीलिए 1/इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाता है? जीरो। तो ये टर्म क्या हो गया हमारे लिए? ये टर्म हमारे लिए जीरो हो गया। तो अब सर्वाइव कौन कर रहा है? सिर्फ 1/r। तो ये टर्म जीरो, तो ये टर्म क्या आ गया? क्यू नॉट अपॉन 4πε0 और ये 1/r। तब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तब मैं इसको लिख सकता हूं W इक्वल टू क्या जाएगा? 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r। हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा किसमें? वायु में जो k का मान होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो अगर मैं यहां पे 1 रखूंगा तो हमारे लिए जो कार्य है अनंत से r दूरी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो इतना कार्य किया जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो विभव होता है, जब वैद्युत विभव होता है वो अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाया जाता है, वो क्या हो जाता है? W/Q0। तो रखो यहां पर, तो W क्या आ जाएगा? 1/4πε0 और ये क्या आ जाएगा? Q0/r और पूरे के नीचे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो V हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4πε0 और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास Q/r। हाँ, तो ये प्रूफ होता है कि जब भी हम किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसके कारण जो विभव होता है वो कितनी दूरी पर? देखो r दूरी पर हो रहा है और इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? 1/4πε0/r। अगर इतना क्लियर है तो इसको नोट डाउन कीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।